दोस्तों, प्रश्न है कि हरित क्रांति ने भारत में अनाज उत्पादन को बढ़ावा दिया है, परंतु इसके अनेक पर्यावरणीय समस्या हैं। तो इसकी व्याख्या उदाहरण सहित करनी है। तो आइए हम लोग इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। देखिए, हरित क्रांति द्वारा भारत में अनाज उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई और इसका क्या प्रभाव रहा, ये देखें। तो उच्च उपज वाली किस्मों का परिचय। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में HY भी यानी कि उच्च उपज वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से अनाज उत्पादन में तेज वृद्धि। उदाहरण स्वरूप गेहूं उत्पादन 1950-51 में 6.46 मिलियन टन से बढ़कर के 1970-71 में देखें तो 23.83 मिलियन टन हो गया, जो लगभग 269% वृद्धि को दर्शाता है। तो ये क्या है, हमने देखा कि हरित क्रांति भारत में ये अनाज उत्पादन को बढ़ाया है। फिर दूसरा देखें तो कुल उत्पादन, जो अनाज उत्पादन में तिगुनी वृद्धि हुई। 60 से 85 के बीच अनाज उत्पादन 3 गुना बढ़ा, जबकि कृषि भूमि केवल 30% बढ़ी। उदाहरण के तौर पर 1950 में कुल अनाज का उत्पादन 50 मिलियन टन था, जो 2000 तक 79 मिलियन टन पहुंच गया, मुख्य रूप से गेहूं और चावल में वृद्धि से। इसके बाद देखिए तो वार्षिक उत्पादकता में सुधार हुआ। गेहूं की उपज दर 1952 से 65 में 2% वार्षिक बढ़ी और 68 से 85 में 2.6% हो गई। पंजाब में चावल उत्पादन में भी तेज वृद्धि हुई, जिससे भारत अनाज आयात से आत्मनिर्भर बना। भूमि उपयोग में दक्षता में वृद्धि हुई। अनाज फसलों की खेती क्षेत्र 1965 से 66 में 115.1 मिलियन हेक्टेयर से 1990-91 में 127.84 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा, लेकिन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। जैसे गेहूं क्षेत्र 2 गुना होने पर उत्पादन 9 गुना बढ़ा। तो ये है। तो हमने देखा कि हरित क्रांति किस प्रकार से यहाँ पर अनाज उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। लेकिन अब देख रहे थे कि इससे पर्यावरणीय जो संकट उत्पन्न हुए वह देखें। तो सबसे पहला दिया है कि मिट्टी क्षरण और पोषण असंतुलन बढ़ा। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घटी और पोषण असंतुलन हुआ। उदाहरण स्वरूप पंजाब और हरियाणा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का असंतुलित उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो गई, जिससे उपज में कमी आई। एक तो ये। दूसरा, जल संसाधन का अत्यधिक दोहन। उच्च उपज वाली फसलों के लिए सिंचाई की मांग बढ़ी, जिससे भूजल स्तर गिरा। उदाहरण के तौर पर पंजाब में कैनाल सिंचाई के अत्यधिक उपयोग से जल भराव हुआ और किसानों को ट्यूबवेल पर निर्भर होना पड़ा, जो जल संकट पैदा कर रहा है। फिर देखें तो जैव विविधता की हानि हुई। एक ही फसलों यानी कि मोनोकल्चर से स्थानीय किस्में लुप्त हो गई। उदाहरण स्वरूप भारत में स्वदेशी फसलें जैसे मोटा अनाज और दाल कम हुई है, जिससे कीट संक्रमण बढ़ा है और कृषि प्रणाली कमज़ोर हुई है। फिर देखें तो इससे प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पड़ा। कीटनाशकों और उर्वरकों से जल और वायु प्रदूषण बढ़ा। उदाहरण के तौर पर पंजाब में कीटनाशकों के उपयोग से कैंसर और अन्य रोग बढ़े हैं। साथ ही नदियों में रासायनिक अवशेष से जल प्रदूषण हुआ है। इसके अलावा देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्सर्जन में वृद्धि। उर्वरकों और सिंचाई से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें बढ़ी। उदाहरण स्वरूप चावल की खेती में जल भराव से मीथेन उत्सर्जन बढ़ा, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। और फिर देखें तो वनोन्मूलन और भूमि क्षरण। सिंचाई परियोजनाओं से जंगलों की कटाई हुई। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित परियोजनाओं से भूमि क्षरण बढ़ा, जो मिट्टी की उत्पादकता को लंबे समय तक प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा, एक तरफ जहाँ हरित क्रांति से अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं इसके कई पर्यावरणीय संकट भी उत्पन्न हुए हैं।